मेरी दीदी पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है दोस्तों। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सारी औरतें यहाँ से नीचे कूदने वाली हैं। जे डांस करते करते साड़ी उठाने की क्या जरूरत है। ठिकाना जहाँ तुम्हारा वही घर है मेरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, ये मेरी दीदी की शादी की वीडियो में मैं सबका स्वागत करता हूँ। और ये मेरे खानदान वाले हरकतों से लगी रहे होंगे। तो अगर कोई मेरा रिश्तेदार ये वीडियो देखे और उसे मेरी किसी भी बात का बुरा लग जाए तो प्लीज बुरा मान लेना, क्योंकि देखो मैं तो ठहरा बेशरम आदमी है ना। मैं बहुत कोशिश करता हूँ मैं कुछ ना बोलूँ, पर पता नहीं क्या ये मेरा मुंह खुल ही जाता है। तो प्लीज मेरी बातों को दिल पर ले लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। बन्नो चन सी चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके पलका उठ दिया ने थम थम के मैं बाजी जावा। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी बड़ी दीदी है दोस्तों। कुछ देर पहले इसके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया था, उसके बाद ये ऐसी पगलाई, मतलब ये नाच नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई डांसिंग कंपटीशन जीतना चाहती, वो इतने दिल से भिड़ी थी। ये पंख फैलाई मेरी बहन ने। उसी बीच नाचते हुए दूसरी पागल भी आ गई। है कौन पर ये? अरे ये तो मेरी मौसी है। मौसी है दोस्तों, पागल नहीं है। ये मेरी मौसी ने पूरी शादी में ऐसे अतरंगी कपड़े पहन के डांस करी है ना दोस्तों। इसको थीम से कोई मतलब नहीं था, कुछ अपने मन का पहन रही थी। तुम खुद देख लो, गमछे को दुपट्टा बना के पहनी है। पर मेरी दीदी को किसी से कोई मतलब नहीं, वो तो कंपटीशन जीतना चाहती थी। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। थक हार कर मेरे पापा ने सोचा थोड़े पैसे बांट देता हूँ, शायद मेरी बेटी कंट्रोल में आ जाएगी। पर पैसे पाकर ये और कंट्रोल के बाहर चली गई। अब ये बिल्कुल भी रुकने वाली थी नहीं दोस्तों। फाइनली रुक गई, फिर शुरू हो गई। उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा। लाइफ के अगले 60 साल इसके साथ क्लोजअप में बिताना चाहता हूं। पैसा मिलता देख बाकियों ने भी डांस करना शुरू किया, क्या पता हमें भी कुछ मिल जाए। और यहाँ पर दुल्हन का दिमाग खराब होता हुआ दोस्तों, इसको मौका बस मिल जाता ना, ये एक एक को पटक पटक के मारती। पता भरी बैठी थी, आंखों से भस्म कर देगी ऐसा लग रहा था, जितनी नाच रही सबको। बाहर निकलो फौरन, अभी और इसी वक्त। अरे ये मेरी दीदी को कोई शांत कराओ यार। No God! No God, please no! 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 No!
24 hours later. आज फिर से सारी औरतें एक साथ आ चुकी हैं दोस्तों। लग तो सारी अच्छी रही हैं, पर पता नहीं क्यों शादी के टाइम पे इन सब का मानसिक संतुलन हिल जाता है। तो आगे वीडियो में इनकी हरकतें देखकर इनकी दिमागी हालत पे शक नहीं करना। मेरी ही खानदान की औरतें हैं तो मेरी ही जैसी होंगी। 2 मिनट के लिए तो मुझे भी लगा था दोस्तों कि कहीं ये लोगों ने साथ में मिलकर दारू तो नहीं पी ली है। फिर मुझे याद आया कि नहीं, दारू से ये हालत नहीं हो सकती। ये लेडीज लोग ने पक्का गांजा फूकी है। और एक बात बताऊं, इन सब के घुटनों में दर्द था। वो घुटनों का दर्द कहां गया मुझे पता ही नहीं चला, एक में भी दिखाई नहीं दिया। हमेशा की तरह मेरी दीदी डांस में फोकस करती हुई, अरे ये कौन औरत आ गई यार बीच में? अरे ये तो मेरी माँ है। अब तू गया बेटा, अब तू गया बेटा। ये मेरी वही मौसी है दोस्तों जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसको थीम से कोई मतलब नहीं था, कुछ भी कपड़ा पहन के आ रही थी। तुम यहीं देखो, सबने पीला पहने हैं, वो नीला पहन के पहुंच गई। देखने में तो मानो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पीली सरसों के खेत में एक नीले कलर का भट्टा नाच रहा है। यह छोटी सी महिला कौन है यार? जब से देख रहा हूँ बंदूक चला चला के डांस कर रही बेचारी। जानी पहचानी तो लग रही है। अरे गुड्डी भाभी है। वही मैं सोचा ये किसका बछड़ा खुल के पागल हो गया रे। और यहाँ पर मेरी मम्मी अपनी नौटंकी शुरू करती हुई। देखिए कुछ लेडीज़ होती हैं वो नाचना तो चाहती हैं, पर वो चाहती 10 बार कोई उनसे पूछे, उनका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती खींच के ले जा ले डांस करने के लिए, फिर नाचूंगी। बाकी उसके पहले इतनी एक्टिंग मारेंगी बिल्कुल बाप रे। अरे मैं नहीं कर रही यार दीदी, अरे मत तो कर यार दीदी, मैं नहीं कर रही। अंदर से तो बिल्कुल बेकरार है मेरी माँ नाचने के लिए। बस एक बार कोई हाथ खींच के पकड़ के ले जा ले, फिर बताती हूँ, फिर बताऊंगी मैं क्या चीज़ हूँ। अब मेरी माँ से कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब देखो अब ये बसंती नाचेगी। यादों में तू ही तू। मेरी दीदी दूसरी ही दुनिया में जा चुकी थी दोस्तों। मुझे नहीं पता था इसे क्या हुआ है। मैंने बहुत कोशिश किया पता लगाने की कि क्या बोलते हैं इस बीमारी को, नहीं पता लगा पाया। फिर मेरी माँ ने भी कोशिश करी पता लगाने की कि क्या बात है, पर तब तक मेरी माँ खुद ही पागल हो चुकी थी। मतलब मेरे को वही समझ नहीं आ रहा था इसको हो क्या गया है। ऐसा लग रहा था गहरे ध्यान की अवस्था में चली गई है, किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त नाच रही है एकदम। तेरा दिल मेरा। और अब यहाँ पे लग रहा है दुल्हन को फिर से गुस्सा आने वाला है दोस्तों। यस मैं सही था, दुल्हन का फिर से दिमाग खराब होता हुआ। ज्यादा होशियारी बता रही क्या? दिमाग खराब मत करना मम्मी मेरा, भाग यहाँ से हट। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, बस बहुत हो गया। सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। अगर 2 सेकंड और खड़े रहे ना तो सारे यहाँ उतरवा के नंगा भगा दूंगी। इसको बस ये था मेरा पति ला दो यार, मैं जा रही यहाँ से, तुम लोग नाचते रहो पागल टाइप, मेरा कोई मतलब नहीं। और इसी कारण इसके जाने की खुशी में मेरी माँ पागलों की तरह नाचती हुई। दुर्गाष्टमी है, तेरा गला काट के तेरा खून पीना है। फिर मैंने एक अद्भुत नज़ारा देखा दोस्तों। मेरी बड़ी मम्मी घाघरा उठा के डांस कर रही थी। और फिर मैंने सोचा आखिर क्या मजबूरी रही होगी इस लेडीज की कि इसको घाघरा उठाना पड़ रहा है। और इनको देखकर बाकियों ने भी अपनी साड़ियाँ उठाना शुरू कर दी। और धीरे धीरे ये बीमारी आग की तरह फैलती चली गई। सारी औरतों ने अपनी साड़ियाँ उठाना शुरू कर दी। और तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर कितनी भी दारू पी लो यार, सारी की सारी औरतें एक साथ कैसे पगला सकती हैं। और तब जाकर मुझे एक राज पता चला। इन सब की साड़ियों में खटमल घुस चुका था दोस्तों।
एक खटमल था सयाना, मुझ पे था उसका निशाना, चुनरी में घुस गया धीरे धीरे। और इस खटमल की वजह से यदि कोई सबसे ज्यादा परेशान थी तो वो थी मेरी बड़ी मम्मी। फिर मेरी राधा बुआ ने बोली कि रुको, अभी गोली चलाकर सारे खटमल मारती हूँ। फिर बुआ ने चलाई गोली और एक शॉट के साथ सारे खटमल मर गए दोस्तों। बड़ी मम्मी को आराम मिला। एक बार फिर से हर तरफ खुशियों का माहौल। सारी औरतों ने मिलकर राधा बुआ को धन्यवाद किया। आप ना होती तो पता नहीं ये खटमल आज कहाँ घुस जाता। सारी औरतें एक बार फिर से झूमकर जश्न मनाती हुई दोस्तों। hours later. जब चलते चलते राह मुड़े, जब जुगनू मुट्ठी खोल उड़े, जब नैन ये तोड़े रूल सभी और खुल के कर ले भूल सभी, भूल सभी, भूल सभी। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है, तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है, तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है। 5 hours later. दूल्हा बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया वे, चढ़ गया छड़के मोटर कार, सेहरा सज गया वे। दिल जला के मुस्कुराने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। दिल जला के मुस्कुराने की जो आदत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। मेरी तुम्ही से है जवाबदारी, नाराजगी भी ढेर सारी, तुम्हें हराने की जिद में ये जिंदगी तुम्ही से हारी। अगर कभी तुम्हें रुलाया, कहाँ मुझे भी चैन आया, असल में दिल नहीं तुम्हारा खुद ही का दुखाया। क्या बताऊं दर्द लेके कितनी राहत हुई है मुझे, लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। ठिकाना जहां चलेंगे तो कदम मिला के, यहाँ तलक पहुँचे भी है यकीन में भरम मिला के। करार की तुम्ही वजह हो, कभी लगे तुम्ही सजा हो, तुम्ही से है तकलीफें भी, तुम्ही तो मजा हो पहले से भी।
और प्यारी, अब ये हालत हुई